जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 29 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। ये भैया पहला ही कार्ड सैडनेस वाला आ गया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, इतनी सैडनेस। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 29 जुलाई के दिन। ओके, एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 29 जुलाई के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने किसी पार्टनर को छोड़ा है, किसी से मूव ऑन किया है, ब्रेकअप आपका हुआ है। एंड ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया है एंड आप लोग अपने पार्टनर को छोड़ के अपने घर वापस आ चुके हैं, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं। एंड ये भी लगता है कि जैसे शायद आपकी जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, बिजनेस छोड़ने का मन कर रहा है, या आपका जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को छोड़ने का मन कर रहा है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले ना जाएं, या आपके पार्टनर के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं या जा चुके हैं। ओके, अब आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम बहुत बड़ी डिलेमा में हैं, दुविधा में हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी रातों की नींद बिल्कुल उड़ी पड़ी है, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। एंड ये बहुत ज़्यादा रातों को जगते रहते हैं, इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनसे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, या आप लोग टैरो रीडिंग देखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरह से सीरियस, मिस्टीरियस हो चुके हैं, रहस्यमय हो चुके हैं, मतलब आपका कुछ इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। आप बिल्कुल चुप हैं, आपके बारे में इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में चल क्या रहा है। ये सारी चीज़ें इनको और भी ज़्यादा कंफ्यूज एंड परेशान कर रही हैं। डिसीज़न लेना चाहते हैं आपको लेकर के, लेकिन डिसीज़न लिया नहीं जा रहा है। डिसीज़न का देखिए, जब सिचुएशन क्लियर होती है दोनों साइड की, हो सकता है कि इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो या 2 सिचुएशन हो, तो दोनों ही सिचुएशन में ये डिसीज़न लें तो लें कैसे। होता क्या है कि अगर सिचुएशन क्लियर है, जैसे कि आपके दिल में जानते हैं कि क्या चल रहा है, आप इनको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए डिसीज़न लें। लेकिन आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मन क्या है, आप इनके साथ यूनियन चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। इसी वजह से ये कार्ड आया था 8 ऑफ कप्स का। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, या अब आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, या अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी नहीं है तो भी इनके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, तो ये वहाँ पर भी कंफ्यूज हैं कि अगर ये वहाँ पे मना कर देते हैं एंड आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है तो इनका क्या होगा। अगर ये वहाँ पे हाँ कर देते हैं एंड आपका इंटरेस्ट है तब फिर क्या होगा। तो सिचुएशन इनके लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रातों को जग रहे हैं, इनकी नींदें बिल्कुल उड़ चुकी हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ये कौन सा कार्ड था? ओके, लवर्स का कार्ड है ये। ओके, तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत पेन है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं या तो अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी निराश हैं, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब आपके अंदर दुख बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, सैडनेस बहुत है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं।
देखिए, हो सकता है कि आप लोगों का कोई लाइफ पर्पस आपको समझ में आ गया हो या अभी तक नहीं आया है, इस वजह से आपकी लाइफ में इतनी टेंशन है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद गलत जगह पे काम कर रहे हैं, ये काम शायद आपके लिए नहीं है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आया है, मतलब लवर्स का। लवर्स में जो लोग होते हैं ट्विन फ्लेम, उनमें खासियत ये होती है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं, एंड अगर करते भी हैं तो उनको वहाँ पे चैन सुकून नहीं मिलता है, एंड एक टाइम पर कंडीशन ये हो जाती है कि वो काम घसीटना पड़ता है, देन उसको छोड़ने की नौबत आती है। तो शायद आप लोग अपना काम छोड़ने का मूड बनाते हैं, आपका मन करता है कि आप इस काम को छोड़ दें, क्योंकि ये काम आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रहा है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लें, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग डिवाइन को बहुत ज़्यादा सरेंडर करते हैं या ईश्वर से बहुत ज़्यादा मनाते हैं कि काश कंडीशन ठीक हो जाए। मतलब खुशी तो बिल्कुल नहीं है, बस भगवान भरोसे आप लोग कर रहे हैं काम। ओके, अब देख लेते हैं कि चलिए देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब की सिचुएशन का सल्यूशन क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है। ये सॉल्यूशन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, टॉवर है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, इस कार्ड का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ से जा रही हैं तो उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपकी जॉब चली गई है तो वो अच्छे के लिए हुआ है, अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो गया है तो वो अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि जो कील होती है उस पे कई इंसान होते हैं जो बैठे रहते हैं तब तक जब तक कि वो कील इतना पेन ना दे दे कि बिल्कुल उठने की नौबत ही ना आ जाए, मतलब कंफर्ट जोन में रहना। तो उस सिचुएशन में जब कोई इंसान बार बार डिवाइन उसको गाइड करें कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको बहुत पेन दे रही है, तभी भी कोई नहीं मानता है तो उसकी लाइफ में टॉवर आता है। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं। अब ये नेचुरल सी बात होती है, कोई इंसान अपना काम छोड़ नहीं देता है। तो बस वही चीज़ है कि जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो सरेंडर कीजिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में या आपकी मेंटालिटी में चेंज आने वाला है। कहीं ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ इस चीज़ के साइन हैं कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं अपने मन का। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, या अगर आप लोग बिजनेस भी नया ढूंढ रहे हैं, जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। मतलब देखा जाए तो कंप्लीट कंडीशन है कन्फ्यूज़न की, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि आप कुछ नया प्लान करने वाले हैं, न्यू डाइट को फॉलो करने जा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, अपना न्यू शेड्यूल बनाना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि पास्ट में इनकी लाइफ में शायद आप थे लेकिन इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, तो अब इनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक हों, या ये ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हों, या इनको लगता था कि शायद दूसरे साइड पे जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है। ओके, तो इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, लेकिन अब इनका परसेप्शन लव को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके बदल चुका है। अब ये मैच्योर हो चुके हैं, एंड इनको एहसास हो रहा है कि उस वक्त इमेच्योरिटी की वजह से इनसे गलतियां हो गई। एंड यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपका इंतज़ार बहुत किया है, या ये इंतज़ार करने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, ये उन सब का गिल्ट अब अपने दिल से निकाल रहे हैं। हालांकि ये जानते हैं कि गलती बहुत बड़ी है एंड आप दोनों को सफ़र करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हों, एंड ऐसा लगता है कि ये आपके लिए भी यही चाहते हैं कि अगर आपका कोई पास्ट
पेनफुल रहा है तो आप उसको भूल करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपका वेट कर रहे हैं, वेट करते करते थके जा रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग पास्ट से जुड़े हैं जिस वजह से आप लोग कोई साइन नहीं दे रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, आपके जो भी पूर्वज हैं, आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर एंड उनके भी फोर फादर्स हो सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है एंड आपके पार्टनर आपको जो है लेकर के कोई ना कोई ऑफ़र करना चाहते हैं एंड ये मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये आपके पार्टनर जो हैं वो आपको सोच सोच के बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं या कभी कभी बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी याद आने लगती है एंड ये बहुत कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड मुझे लग रहा है कि ये आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं क्योंकि अब इनसे ये दुख झेला नहीं जा रहा है। ओके, यस, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि रीडिंग जो भी आती है वो कलेक्टिव होती है। इस बेसिस पर डिसीज़न लेना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं या अपने पार्टनर को कन्फेस करने जा रहे हैं तो बेटर ये है कि आप लोग किसी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लें। अदरवाइज़ रिज़ल्ट फिर कुछ भी आते हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। क्यों? क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। यहाँ पर आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स तो रेजोनेट हो सकती हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो प्लीज़ चूज़ वाइजली, ऐसा ना हो जल्दबाजी में डिसीजन लेके गड़बड़ कर लें फिर आप लोग कहें कि आपने मैडम ऐसा कहा था, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। हाँ जी, आ गया है 22 नंबर का कार्ड। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, सेफ़ हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को सावधान सतर्क भी रहना है। मतलब अगर आप प्रोटेक्टेड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंखें बंद करके रोड क्रॉस कर लें। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अपने आँख नाक कान सब कुछ खुले रखें, क्योंकि हो सकता है जब चैलेंजेस होते हैं तो कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं एंड बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट भी होते हैं। तो बेटर क्या है कि अपने आँख नाक कान खोल के चला जाए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।